जो नई नियमावली आई थी शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़ी हुई, आवाज उठाई थी, क्या हुआ उसका? जगह जगह अब तो आंदोलन की रूपरेखा भी लगभग तैयार हो चुकी है। मुझे लगता है, देखिए, इस मामले में बृहत आंदोलन होगा, चूंकि रोज हमसे कई शिक्षकों की और शिक्षक संगठनों की बातें हो रही हैं। एक चीज बहुत ही आश्चर्य लगता है, आप देखेंगे 1980 में टेक ओवर हुआ, सीधे सीधे राज्यकर्मी हो गए। आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जो कि लायबिलिटीज होता है, संपत्ति और परिसंपत्ति होती है, जवाबदेही होती है। आपने उसके बाद जो भी नियुक्तियां हुई, यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में भी नियुक्तियां हुई, उस समय आपने कोई परीक्षा नहीं लिया, आपने नियुक्त किया। आपने विद्यालय सेवा बोर्ड बनाया था, वहां भी नहीं लिया। आपने एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक परीक्षा आयोजित किया था, उसको भी आपने खत्म किया। तो ये जितने लोगों के पास जो शैक्षणिक अनुभव है, जिसको हम कार्यानुभव कहते हैं, इतने इतने वर्षों तक किया, और वैसे शिक्षक जो दक्षता या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, उसके लिए ये करना आज भी मैं समझता हूं ये गलत है। और निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ सोच रही होगी, बैठे हुए लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय चला आया, ये शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने की बात हो गई। कहीं न कहीं प्रस्ताव, मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि ये प्रस्ताव ही बहुत ही गलत प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में संशोधन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अब इससे बेहतर प्रस्ताव हो ही नहीं सकता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम देने जा रहे तो हैं। शिक्षा, आज आज हमको पूछा जाए, हम भी कॉलेज में टीचर हैं, हमको अगर कहा जाए जो कि आज नेट की परीक्षा में बैठिए तब आप फिर प्रोफेसर बनिएगा, ये क्या, कैसा निर्णय होगा? ये क्या निर्णय होगा? मेरा कहना है परीक्षा लीजिए। आपने परीक्षा लिया है, मैं कहां कह रहा हूं बिना परीक्षा के आप कीजिए। आपने परीक्षा क्यों लिया? उसका नाम पात्रता परीक्षा क्यों रखा गया? वो तो शिक्षक की पात्रता रखते थे, वो तो राहगीर तो नहीं थे। आपने शिक्षक के रूप में नियुक्त किया, फिर आपको लगा जो कि नहीं, इनका हम इनका नाप करें, हम इनको इनके माप कसें, उसके लिए आपने दक्षता लिया, दक्षता मूल्यांकन परीक्षा लिया, आपने पात्रता परीक्षा लिया। तो वो कौन सी परीक्षा थी? क्या अनुभव का मायने नहीं रखता है? मुझे लगता है शिक्षा मंत्री को भी इस बात पर सोच समझ करके जवाब देना चाहिए, और निश्चित रूप से वो भी सोचेंगे इस अच्छा, पर। एक चीज और है, शिक्षकों के मसले को आप उठाते हैं तो ये माना जाए कि डॉक्टर संजीव सिंह बागी हो गए शिक्षकों के मसले पर, क्योंकि आप साथ। शिक्षकों के मसले पर मैंने सदैव शिक्षकों का पक्ष रखा है, और मैं जो भी पक्ष रखता हूं, मैं गलत पक्ष नहीं रखता हूं। इसमें बागी होने की कोई बात नहीं है, लेकिन शिक्षकों के मामले में अगर कोई भी सही बात रहेगी, उसको कहने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं सदैव आगे रहा हूं। आंदोलन होगा तो किस तरफ आप रहेंगे? आपको आप हम सत्ता। शिक्षकों की तरफ रहेंगे, आंदोलन होगा तो शिक्षकों की तरफ रहेंगे। इसमें कहां से शिक्षक प्रतिनिधि हूं मैं? कोई भी अगर आज जनप्रतिनिधि होते हैं या शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं या स्नातक प्रतिनिधि, तो यह लोकतांत्रिक आस्था और लोकतांत्रिक दायित्व है, जो कि हम अपने मतदाताओं के प्रति सचेष्ट रहें, उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए, उनके जो वास्तविक जो संघर्ष है, उनका, उनकी वास्तविक जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं, उनके लिए हम उनके साथ खड़े रहें, और उसके लिए खड़े रहें। आप देख लीजिए, अभी आप पूछ रहे थे अनुदान वाला, अब देख लीजिए, आप इसको गौर करके आप भी समझिएगा, कोई भी समझेगा, लेमैन भी समझेगा। अभी 342 करोड़ रुपया वित्त विभाग ने 28 तारीख 29 तारीख को शिक्षा विभाग के खाते में भेज दिया, अनुदान के लिए, वही माध्यमिक और इंटरमीडिएट के अनुदान के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।